सबको सर्वर पे रिकॉर्ड करके रखो तो किसी की वहाँ म्यूजिक करने जाना है वहाँ तैयार है। ये स्क्रिप्टिंग हो रही थी। जब सर्वर पे सबको रिकॉर्ड करके रखेंगे तो किसने कौन सी जगह पे क्या क्या किया है और जितने पापी लोग होंगे उनका तो पाप भी रिकॉर्ड हुआ होगा ना, तो उनके पाप में रिकॉर्डिंग को बना के बढ़िया भाई ब्लैकमेल करते रहो, ज़िंदगी भर ब्लैकमेल करो। ऐसे तो कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो ये जानवरों का देखो ट्रेनिंग कितना बढ़िया हुआ है, जानवरों का बढ़िया ट्रेनिंग हुआ है। कहीं गलती नहीं की जानवरों ने, इंसान होते तो गलती कर देता है। इंसान से गलती हो जाएगी इसलिए जानवर को ट्रेन करती है कि जानवर गलती नहीं करेगा। जानवर को जैसा ट्रेन कर देंगे वैसे ही करेगा। ताज्जुब की बात है, इतने हज़ारों सालों से सब हो रहा है, सब इस देश में हो रहा है। जहाँ मैं गई थी ग्वालियर 2022 की बात है, 2023 में गई थी शायद, मतलब इन लोग के आने के पहले गई हूँ मैं, है ना। 2023 से कमीना पड़ा हुआ है यहाँ पे ना, जोंगसुक नालायक यहीं पे पड़ा हुआ है 2023 से। तो मतलब मान के चलो बिग माउस बनाया उसने वहाँ पे और फिर यहाँ पहुँचाया, मतलब सारा तमाशा वहाँ पे करके। तो बाकी तो इसके रोबोट घूम ही रहे थे पूरी दुनिया भर में, वो तो बाकी सबके भी घूम रहे हैं, पता ही है सबको। तो वही मैं सोच रही थी कि जितने चमगादड़ थे, मतलब एक एक जगह पे मानसिंह का किला है उसमें इतने चमगादड़ कुछ पूछो नहीं। तो वो चमगादड़ जो है अभी खुलेगी भैया, क्या करेगा। तो इतना गंदगी था वहाँ पे, मान के चलो कि सब जगह गंदगी था, बहुत सारी बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना बदबू आ रहा था, बहुत ही बदबू आ रहा था। और उस बदबू में गंदगी में बहुत कुछ झेलना ही पड़ रहा, इतना ज़्यादा कि पूछो नहीं, मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब पूरे ये जो पूरा नाक से भर के गया बदबू और नाक से पूरा मेरे गले में, है ना। तो इतनी ज़्यादा बदबू थी वहाँ। तो पूरा अब ये जाहिर सी बात है, नाक से अगर जा रहा है बदबू तो पूरा सर पे भी पहुँचेगा, है ना, पूरी बॉडी में पहुँचेगा, फेफड़े में पहुँचेगा, हर जगह पहुँचेगा। तो इतनी ज़्यादा गंदगी थी, इतना ज़्यादा जो है, एक तरह से परेशान तो ही थी मैं, लेकिन जहाँ मतलब एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे गंदगी ना हो, मतलब हर जगह ही गंदगी थी। और जो तोड़ फोड़ दिया गया था, अब तोड़ फोड़ तो वो उसी समय हुआ होगा जब वहाँ लूटपाट हुई होगी, है ना। जैसे दरवाजे वगैरह टूट जाते हैं, तो जब दरवाज़ा टूट रहा है तो इसका मतलब कोई किसी ने लूटा है उस जगह को, क्योंकि दरवाज़ा तोड़ने के लिए वहाँ लात मारा जाएगा या किसी भारी चीज़ से तोड़ा जाएगा। तो वही हुआ वहाँ पे कि जैसे काफ़ी बड़ा एरिया जो आंगन वगैरह होता है ना, तो काफ़ी बड़ा एरिया आंगन था, मान के चलो कितना 2000 स्क्वायर फीट के आसपास, उससे भी बड़ा। 2000 स्क्वायर फीट बहुत कम है, 2000 स्क्वायर फीट नहीं, फिर 20,000 स्क्वायर फीट मान के चलो, 20,000 स्क्वायर फीट का सिर्फ आंगन था, और उस आंगन के चारों तरफ जो है कमरे ही कमरे बने हुए थे। तो सोचो वो जितना लूटपाट हुआ होगा, जितनी चीज़ें चोरी की गई होंगी वहाँ से, तो पूरा जो टूटी हुई चीज़ें ना, अभी तुम लोग सब लोग जाओगे ना वहाँ ग्वालियर के किले में, जो जहाँ जहाँ घूमोगे देखोगे, और जो मंदिर भी हैं वहाँ पे, कुछ मंदिर वहाँ पे भी चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा है। तो उस ज़माने के जो मंदिर हैं होंगे, वहाँ किसी की मूर्ति नहीं मिलेगी ज़्यादा। डेकोरेशन वाला जो चीज़, जैसे बाहर से वो साउथ वाले जितने टेम्पल्स देखे हो ना, तो वैसे ही डेकोरेशन वाला बाहर से तो मिलेगा, लेकिन अंदर जाओगे तो किसी की मूर्ति नहीं मिलेगी। तो वहाँ लोकल वाले तो जानते होंगे, अब मुझे नहीं पता जानते हैं सही से या नहीं जानते हैं। ये भी दिक्कत है कि जो है लोगों को, क्योंकि बहुत जगह जो सीक्रेट चल रहा था, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोगों को बताया भी जा रहा था, उनके बच्चों को पता होता था कि इस देश में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, है ना। लेकिन हर किसी के घर में ये नहीं है।
तो अब हर किसी के घर में नहीं है या फिर नहीं पता है, या मान के चलो अगर मेमोरी ही डिलीट हो गई होगी तो ऑब्वियस सी बात है किसी के पास हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए ना, रिकॉर्ड बना होना चाहिए। मेमोरी डिलीट भी हो जाए ना तो वो अगर रिकॉर्ड कहीं किसी ने रखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मेमोरी डिलीट होने के बाद भी चलता रहेगा, लेकिन नहीं चला। तो तो भड़वा तब तो अपना ही देखो ये फिर वही है ले पड़ गया। हेलो तो ये हुआ कि वहाँ पे जितनी जगह मैं गई, जितनी भी जगह पे गई, चाहे वो टेंपल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो और कोई एक तरह से वो एक हम लोग मचान टाइप का नहीं होता जहाँ से निगरानी करते हैं ना, तो इवन उस मचान पे भी चमगादड़ों ने ही अपना घर बना रखा हुआ है ना, और चमगादड़ लड़के पड़े हैं, सैकड़ों चमगादड़ लड़के पड़े हैं। मुझे तो बाद में पता चला कि चमगादड़ की औलादें घूम रही हैं। वो जो नीशू कनौजिया थी क्लास में, वो चमगादड़ की औलाद थी। और वो चमगादड़ की औलाद होने के बाद इसीलिए मुझसे मतलब आराम से बात करने के बजाय चमगादड़ों की तरह लड़ाई झगड़ा कर रही थी। तो वही चीज़ है कि जो इंसान है और जो जानवर हैं, तो एक पहले तो ये युद्ध हो रहा था कि रोबोट के साथ युद्ध होगा, रोबोट के साथ युद्ध नहीं होगा। अब युद्ध होगा ज़ॉम्बीज़ हैं, जानवर हैं। तो देख लो क्या क्या युद्ध होने वाले हैं, है ना। जितने चमगादड़ हैं वो एयर से अटैक करने वाले हैं, और जितने ज़ॉम्बीज़ हैं वो धरती पे सारे इंसानों को खाएंगे। तो ऐसी सारी तमाशे हैं, बहुत तरह के कांड हैं। तो देखो कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब पानी वाला तो अभी भी मुझे नहीं पता। और अब अच्छा, वो वेल जो तुम लोगों ने सब लोगों ने देखी होगी, है ना, BTS के हर जगह पे वेल देखी है ना, वो वेल मैंने अपने सपने में देखी थी। मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात है। मैं स्कूल में थी, जब मेमोरा में थी तब की बात है। और मैंने पहली बार वेल कब देखा था, मतलब किसी टीवी में कहीं देखा होगा मैंने किसी के यहाँ, अपने जहाँ पे मैं रहती थी या जिन लाशों के साथ मैं रहती थी उनके साथ नहीं, क्योंकि मैं दूसरों के घर पे जाके टीवी देखा करती थी ना, तो किसी और के घर पे देखा था मैंने। तो वहीं देखा होगा कहीं वेल मैंने, तो मेरे सपने में, माइंड में रहा होगा, कहीं कुछ रहा होगा, सोचा होगा, देखा होगा। मुझे तो याद नहीं है, वो सब सर्वर पे होगा ना। अब मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन सारे एथिकल हैकर्स ने तो देख ही लिया होगा। तो वो वेल है। अब वही मैं सोच रही थी कि मेरे सपने हैं, तो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ ना वो, उसका तो मेरा एक तरह से कॉपीराइट कराना पड़ेगा। तो राइटिंग वगैरह होती हैं और जो हमारे माइंड में आइडियाज़, थॉट्स वगैरह होते हैं, वो कॉपीराइट में जाते हैं ना, तो कॉपीराइट कराना पड़ेगा तभी होगा, वरना तो होगा नहीं कुछ। तो मैं कॉपीराइट करा नहीं पाऊँगी। तो मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि लोगों के ऊपर प्लेजियरिज्म डालना पड़ेगा तभी कुछ सॉल्व करूँगी, वरना तो कर ही नहीं पाऊँगी।